ऐसे पूरे काम का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। पूरा का पूरा पोथा लेकर के आए हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। एचआरडीए जिस दिन चाहेगा वो आकर के आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें तोड़ देगा। सोच करके देखिए, आप अगर किसी दुकान को खरीदने जा रहे हैं, किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग को परचेज करने जा रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स को परचेज करने जा रहे हैं, या आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट आप देखिएगा, लीजिएगा, इसके बाद ही वहां पर कोई दुकान, मकान या कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग आप परचेज कीजिएगा। यह पूरा पोथा लेकर के आए हैं हम आपके लिए, ये पूरा का पूरा पोथा, ये सारी डिटेल्स लेकर के आए आप लोगों के लिए कि आपका मकान, दुकान, कॉम्प्लेक्स जो आप खरीद रहे हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। इसलिए पूरा का पूरा पोथा लेकर के आए हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब बात करने वाले आज हम एचआरडीए की कि आखिर एचआरडीए पूर्णता प्रमाण पत्र देने में देरी क्यों करता है, देता क्यों नहीं है, सार्वजनिक क्यों नहीं करता। क्या डर लगता है एचआरडीए को अगर उसने सार्वजनिक कर दिया कि किस किस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमने दे दिए हैं। सोच करके देखिए, आप अगर किसी दुकान को खरीदने जा रहे हैं, किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग को परचेज करने जा रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स को परचेज करने जा रहे हैं, या आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, अगर उसका पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं है और उसमें किसी भी कहीं भी रेड मार्क लिख करके कागज में लिख दिया गया होगा कि टू बी डिमोलिश्ड, और आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास वो जानकारी नहीं है, तो वह घर कभी भी एचआरडीए आकर के तोड़ सकता है। और आप कहेंगे कि ऐसा कैसे कर सकता है। अब मकान बना दिया आदमी ने लालच में, उसके बाद एचआरडीए क्या करेगा, उसने तो लिख दिया कंप्लीशन में भी कि भाई ये टूटेगा फालतू जितना भी है। कागजों में टूटे थे, सच में नहीं। एचआरडीए जिस दिन चाहेगा वो आकर के आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें तोड़ देगा। कंपोजिशन के नाम पर टू बी डिमोलिश लिख करके छोड़ दिया जाता है। जी हां, टू बी डिमोलिश लिख करके छोड़ दिया जाता है, और जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटती तब तक कभी भी किसी भी बात पे एक्शन नहीं लिया जाता। जब कोई पीआईएल डालता है तब जाकर के विभाग का जो आंख है वो खुलता है। विभाग की आंख खुलेगी तब जब कोई पीआईएल डालेगा कि भाई आपने क्या गलती कर दी। लेकिन एचआरडीए का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था? हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इसलिए हुआ था ताकि सच में आपके रुड़की का, हरिद्वार का एक समायोजित तरीके से प्लान्ड फॉर्मेट में उसका विकास हो सके। प्लान्ड यानी जहां आपने कॉम्प्लेक्स बनाया है वहां पर प्रॉपर पार्किंग की फैसिलिटी हो। अगर कहीं पे पार्किंग की जगह नहीं है तो अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ पे पार्किंग की स्पेस एम्पल हो, तभी आप किसी भी कंस्ट्रक्शन को अलाउ करें, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था भी बनती है, आसपास का माहौल भी अच्छा होता है, साफ़ सुथरी जगह रहती है। हौच पौच में ये सब चीज़ें नहीं होती। ये सब कुछ अगर हो रहा है तो फिर एचआरडीए कहाँ है? ऐसे बहुत सारी खबरें भी आप देखते होंगे। खबरें छोड़ दीजिए, घर से बाहर निकलिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एचआरडीए जिस उद्देश्य के साथ काम करना चाहता है और उसकी जो एक्चुअल वर्क कैपेसिटी है या ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। देख लेंगे, जब भी आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। घर से बाहर निकलिए, गाड़ियां आपको सड़कों पर दिखेंगी, दुकान और कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स आपको उस एरिया में दिखेगी जहां पर फुली रेजिडेंशियल एरिया है। जो बिल्कुल प्योरली रेजिडेंशियल एरिया है, गलियों के अंदर जहाँ 100 मकान है, वहाँ एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है और उससे जो आसपास के लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो ये तो एचआरडीए को देखना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो। ये परमिशन कैसे मिल जाती है, ये बात अगर आप अधिकारियों से पूछेंगे तो वो टाल मटोल करेंगे। जब हमने पूछा कि साहब आप एक बात बताइए, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट क्यों नहीं दिया और कितनों को दिया है,
अगर आप हरिद्वार नगर निगम सिविल लाइन में आपने कितनों को प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट दिया, सिविल लाइन छोड़ दीजिए, आप पूरे हरिद्वार और पूरे रुड़की नगर निगम में कितनों को आपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट दिया है। तो एचआरडीए यह कहता है कि वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि आप द्वारा जिस रूप में सूचना चाही गई है उस रूप में अलग से कोई सूची या अभिलेख कार्यालय में धारित नहीं है। अब किस रूप में चाहिए भाई, हमें किस रूप में चाहिए? जिस रूप में चाहिए मैं आपको समझा देता हूं, शायद आपको अच्छे समझ में आ जाए, एचआरडीए के अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है। हमने उनसे यह पूछा कि रुड़की नगर निगम क्षेत्र हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में शामिल होने से अब तक वर्तमान तक सभी आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति दे दीजिए। नहीं, एचआरडीए प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देता है। एचआरडीए से प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जिन लोगों ने मांगा है उन्हें दिया गया होगा, अगर उन्होंने नियम शर्तें सारी लागू की होंगी, और नहीं की होगी तो उसकी कंपाउंडिंग कराई होगी। और जिन्होंने ना कंपाउंडिंग कराई और ना उन्होंने नियम कायदे से किया, वो भ्रष्टाचार के माध्यम से उन प्रोजेक्ट को बेच के या जैसे भी निकल रहे हैं और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते नहीं। जब हमने एचआरडीए के अपीलीय अधिकारी को यह कहा कि साहब ये तो आपने वो सूचना दी नहीं जो सूचना चाहिए, उन्होंने कहा आ जाइए, लेटर के माध्यम से उन्होंने बुला दिया। लेकिन जब हम वहां गए तो वहां वो ये कहते हैं कि आप इसको वर्बल छोड़ दीजिए, लिखित में दीजिए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या नहीं चाहिए। कमाल की बात है। तो बुलाने की क्या आवश्यकता थी, समय बर्बाद कराने की क्या आवश्यकता थी? जब आपको लिखित में चाहिए था तो आप मैसेज करते कि लिखित में आप प्रश्न पूछिए, सारा सब कुछ लिखित में ही तो पूछा कि आपके आंसर से संतुष्टि नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है। और क्या ये जो पूरा पोथा दिया गया है, इस पूरे डिटेल में जब मैंने कहा कि कुछ ऐसे डिटेल भी हैं जो इसमें नहीं है, तो वो कहां है? तो बोले ये जांच का विषय है। फिर से मैं कह रहा हूं, ये सब जांच का विषय है। इन कागजों का है या पूरे डिपार्टमेंट की जांच होनी चाहिए, विभाग की जांच होनी चाहिए कि आखिर विभाग जिस रूप में उसको एस्टैब्लिश किया गया था, जिस कारण एस्टैब्लिश किया गया था, क्या वो सभी कारण पूर्ण हो रहे हैं? अगर एस्टैब्लिशमेंट की वजह यह है कि आप सुख शांति चैन से अपने क्षेत्र में रह सकें, तो क्या आप सुख शांति चैन से रह पा रहे हैं? जो बिल्कुल प्योरली रेजिडेंशियल एरिया है, गलियों के अंदर जहाँ 100 मकान है, वहाँ एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। जो भूमि रेजिडेंशियल है उस पर कमर्शियल बनाया नहीं जा सकता। जहां पर अगर मान लीजिए कहीं पॉश एरिया में आपने खूब पैसे दे करके, क्योंकि जमीन महंगा मिलेगा आपको, वहां पैसे खर्च करके आपने जमीन महंगी ली होगी, आपने मकान बनाया होगा, और उसी के ठीक बगल में कमर्शियल बिल्डिंग बन जाती है और आपका चैन सुकून चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या एचआरडीए आपके सुख शांति चैन की जो भरपाई है वो कर पाएगा? इसीलिए मैंने कहा, फिर से समझिएगा, आपको पूर्णता प्रमाण पत्र देखिएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट आप देखिएगा, लीजिएगा, इसके बाद ही वहां पर कोई दुकान, मकान या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग आप परचेज कीजिएगा। अन्यथा यह भी हो सकता है, जब कंगना रनावत का घर टूट सकता है, बीएमसी तोड़ सकती है, तो सोच कर देखिए आपका क्या होगा। उत्तराखंड में पता आपको क्या हुआ था? उत्तराखंड में जोशीमठ में कई परिवारों ने घर छोड़ा था। जब जांच की गई तो पता चला कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे वो नियमानुसार नहीं थे, सिस्टमेटिक नहीं थे, जिसका प्रभाव वहां पर पूरे क्षेत्र में पड़ा। जब अनियंत्रित कोई भी काम करते हैं तो उसका अंजाम भी जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन आज मैं जगा रहा हूं और आप जागने की कोशिश नहीं करेंगे, आप इंतजार करेंगे कि ठीक है देखते हैं क्या होता है, जब कोई बड़ी घटना होगी तब शायद आप जागेंगे। ऐसे पूरे काम का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार जिसकी होती है, जिम्मेदारी भी उसी की होती है कि उसके दौर में वो घटनाएं ना हो जो घटनाएं जनता के हित में ना हो, जनता का नुकसान करे। अगर अनप्लान्ड ही डेवलपमेंट करना था तो फिर एचआरडी की क्या जरूरत थी? लोग नगर निगम से परमिशन लेके घर बना तो रहे थे, कॉम्प्लेक्स बना तो रहे थे, इतनी मोटी फीस देने की क्या आवश्यकता थी?
फिर से कह रहा हूं, हर जगह का कंस्ट्रक्शन टूट सकता है। आपका अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं है और आपने कंपोजिशन के नाम पे टू बी डिमोलिश लिख करके कोई कंस्ट्रक्शन करवा दिया है, तो अधिकारी HRDA कभी भी आपके उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का अधिकारी है, रिस्पॉन्सिबल है, और वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो तोड़ सकता है। ये जो जानकारी है, ये जानकारी आपके लिए बहुत और बेहद जरूरी है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि कहीं भाजपा को इस चीज का नुकसान ना हो जाए। काम करे कोई और, नुकसान झेले भाजपा। चुनाव नजदीक है, देखना होगा कि इस पूरी घटनाक्रम का अंजाम क्या होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्लांट सिटी बनाने के नाम पर हुआ क्या था। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।